Hello, myself Ashok Sharma and I welcome you all once again on this channel. In our previous video, we were doing class 9th maths chapter number 2, which is polynomials, and the exercise which was running, it was exercise 2.5. Before starting today's video, as usual, it's my very humble and sincere advice to all of you. Please go through the NCERT book chapter number 2 and also watch my previous video, which is algebraic identities for solving the polynomials, so that you may learn, you may understand the identities very well. Okay, and now before starting this question number 4, I would like to explain the identity which we need to solve this question number 4 as well as question number 5. So have a look which identity we have to apply. The identity is a plus b plus c and its whole square. जैसे a plus b and whole square, the square of the two numbers, sum of the two numbers वाला हमने किया था. यहाँ पर क्या है? It is the expansion of the square of the sum of the three numbers a plus b plus c. वही पैटर्न में इसको भी एक्सपेंड करना है. हालांकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से भी आप समझिए. यहाँ भी जरा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म a स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म b स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म c स्क्वायर. तो देखिए क्या बना, a स्क्वायर प्लस इट इज b स्क्वायर प्लस इट इज c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि पावर में 2 है. 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स a एंड b becomes twice of ab plus 2 times of the product of the second and the third terms, it becomes 2 times of bc and plus 2 times of the product of the third and the first terms, it becomes 2 times of ac. तो ये वो आइडेंटिटी है जो आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन 4 and 5 में. So in question number 4, there are 6 parts in all, and out of the 6 I am going to do just 2 parts only. लेकिन अगर आप उन 2 parts को बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो रिमेनिंग 4 parts में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और जो पार्ट मैं करने वाला हूं अभी वो है पार्ट नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5. देखिए क्या है, इट इज -2x प्लस 5y एंड -3z एंड इट्स होल स्क्वायर. हमें इसको एक्सपेंड करना है. क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. सुटेबल मीन्स क्या हो गया? जैसे मैंने पहले भी बताया था, द आइडेंटिटी विच सूट्स टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन को सूट करती है, जो क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है, उसको आपने यूज करना है. और वो मैं पहले ही ऊपर लिख चुका हूं, तो आइए इसको मेंशन करते हैं. बिकॉज वी नो दैट a प्लस b प्लस c एंड इट्स होल स्क्वायर जो किसके इक्वल होता है? इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ ac. ये वो आइडेंटिटी है जिसको हमने अप्लाई करना है. हमने पहले भी बात की थी कि आइडेंटिटी में 2 साइड्स होती हैं, दोनों में से किसी वन को लेफ्ट में और किसी को राइट में लिखते हैं हम लोग. बट किसको लेफ्ट में लिखना चाहिए ये डिपेंड करेगा व्हाट इज द शेप ऑफ द क्वेश्चन. आइडेंटिटी की जो साइड आपके क्वेश्चन से मैच करती है दैट मस्ट बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर साइड ऑटोमेटिकली विल गो टू द राइट हैंड साइड. तो देखिए आप, क्वेश्चन में ब्रैकेट एंड होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी वाला भी वो पार्ट जिसमें ब्रैकेट एंड होल स्क्वायर है हमने लेफ्ट में लिखा. एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? First of all, we have to identify what are the values of these variables a, b and c. कैसे डिसाइड करें? फर्स्ट वेरिएबल a, इट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट टर्म दैट इज -2x. तो वैल्यू ऑफ a क्या बन गया? -2x. ठीक है. देन आफ्टर वैल्यू ऑफ b इट इज 5y, वैल्यू ऑफ c इट इज -3z. ये वैल्यूज बनेंगे. आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है,
हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें हमने क्या है कि वैल्यूज़ का जो वैल्यूज़ हमने डिसाइड की थी वेरिएबल्स की, उसमें केवल वैल्यू को पिक किया था, वैल्यू के साथ वाले नेगेटिव साइन को पिक नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जब आपके वेरिएबल्स के साइन फॉर्मूले में, आइडेंटिटी में वेरिएबल्स के साइंस एंड जो टर्म्स आप लेने वाले हो उनके साइन जब सेम होते हैं, देन ओनली वैल्यूज विल बी टेकन। लेकिन जब वेरिएबल का साइन एंड जो टर्म आप लेने वाले उसका साइन डिफरेंट होगा, देन द वैल्यू अलोंग विद इट साइन विल बी टेकन। जैसे a इज हैविंग प्लस साइन बट फर्स्ट टर्म 2x इज हैविंग नेगेटिव साइन, माइनस साइन, सो a इज इक्वल टू minus 2x. So we will write down a equal to minus 2x. Similarly, value of b, it is equal to 5y, and c, it is equal to minus 3z. तो c equal to minus 3z. ये हमारे पास वैल्यूज बन गई। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, सभी वेरिएबल्स को उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू से रिप्लेस किया जाए एंड सॉल्व किया जाए। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट डाउन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, माइनस 2x, वैल्यू ऑफ b, इट इज 5y, वैल्यू ऑफ c, इट इज माइनस 3z एंड होल स्क्वायर इक्वल टू, नेक्स्ट आते हैं a square, it is minus 2x and whole square plus b square, what is b, it is 5y and whole square. What is c, c is minus 3z and its whole square plus twice of ab. so ब्रैकेट स्टार्ट करें और 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ a देखिए क्या है, माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ b, इट इज 5y, देन आफ्टर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ bc, 2 into value of b into value of c, so 2 times value of b, it is 5y, value of c, it is minus 3z and bracket closed. Again plus 2 times of AC, 2 into A into C, value of A देखिए क्या अपने पास, minus 2x and multiplied by value of C क्या है, minus 3z and bracket closed. अब यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना, ब्रैकेट्स के स्क्वायर को ओपन करना, इन सब का ब्रैकेट्स के अंदर जो स्मॉल स्मॉल टर्म्स उनको मल्टीप्लाई करना, ये काम बाकी है। आइए कंप्लीट करते हैं। इक्वल टू, बिकॉज द बेस इज हैविंग नेगेटिव साइन, पावर इज एन इवन नंबर, सो नेगेटिव साइन ऑफ द बेस विल बिकम पॉजिटिव, तो माइनस का बन गया प्लस, 2 स्क्वायर क्या है 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर क्या बना 25y स्क्वायर, माइनस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9z स्क्वायर। अब यहाँ पर करें मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस का प्रोडक्ट माइनस, एंड माइनस एंड प्लस का प्रोडक्ट क्या बनेगा माइनस। ठीक है, तो मीनिंग ये बन गया आपका, यहाँ पर ब्रैकेट में आपके पास है माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 x y ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में आइए, यहाँ पर प्लस प्लस का प्रोडक्ट प्लस है, प्लस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वापस क्या बनेगा माइनस। अब कांस्टेंट 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 y z, it becomes minus 30yz ब्रैकेट क्लोज्ड एंड प्लस ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। लास्ट ब्रैकेट में आइए, माइनस एंड माइनस का प्रोडक्ट क्या बन गया प्लस, और ये भी क्या है प्लस, तो प्लस ही रहेगा। कांस्टेंट में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xz, तो ये आपका बन गया 12xz ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ से आगे केवल लास्ट 3 ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, तो इट कैन बी रिटन दीज 3 टर्म्स एज इट इज, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस इट इज 9z स्क्वायर, और यहाँ से देखें आप ब्रैकेट से बाहर क्या है प्लस। आप जानते हैं बॉडमेस के अकॉर्डिंग अगर ब्रैकेट से पहले प्लस है एंड यू वांट टू ओपन द ब्रैकेट, देन द साइन ऑफ द इनर टर्म विल नॉट चेंज एट ऑल। ओके, सो माइनस 20xy ही रहेगा, सो माइनस 20xy। नेक्स्ट वन अगेन द सेम मैथड, प्लस एंड माइनस माइनस, दिस इज माइनस 30yz एंड दिस वन प्लस 12xz, तो बन गया प्लस
12xz कंप्लीटेड। और लेफ्ट साइड में एक और बार आप अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दें, -2x, नेक्स्ट इज +5y -3z एंड होल स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन इस राइट हैंड साइड के क्या हुआ, इक्वल। ये था पार्ट नंबर 5। अब मैं इसका पार्ट नंबर 6 करने वाला हूं, क्योंकि उसमें कुछ फ्रैक्शनल टर्म्स हैं। हो सकता है कई बार बच्चों को फ्रैक्शनल टर्म्स को जब आप सोल्व करते हैं किसी क्वेश्चन में तो कई बार मिस्टेक्स होती हैं। जनरली होता है मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन वैल्यूज़ एंड डेसिमल वैल्यूज़ जब कभी डील करते हैं बच्चे तो कहीं ना कहीं कोई सिली मिस्टेक हो जाती है और जिससे मार्क्स कट होते हैं। तो आप समझिएगा, इसको भी मेथड वही है। अब पार्ट नंबर 6 हो गया। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? इट इज़ 1/4a माइनस 1/2b एंड +1 एंड होल स्क्वायर। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं अगेन फॉलोइंग द सेम आइडेंटिटी। तो देखें क्या है, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज द आइडेंटिटी, a + b + c एंड होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a² + b² + c² plus twice of AB plus twice of BC plus twice of AC. And now what we have to do? We have to recognize the values of the variables A, B and C in the polynomial. So first variable A, it equals to 1/4a. Second B, it is equal to b equal to -1/2b, and the last one C, it is equal to 1, C equals to 1. ये 3 वैल्यूज बन गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम लोग लेफ्ट एंड राइट में वही पार्ट नंबर 5 की तरह से रिप्लेस करते हैं वेरिएबल्स को। देखिए क्या है, दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ ए 1/4a, वैल्यू ऑफ b इट इज -1/2b एंड वैल्यू ऑफ c 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड a² इट इज 1/4a and whole square plus b² it is -1/2b and whole square and c² 1 whole square। अब लास्ट 3 टर्म्स की टर्म है +2ab, वही जो मैंने बोला था ब्रैकेट में करना है। 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ a क्या है 1/4a इंटू वैल्यू ऑफ b क्या है -1/2 टाइम्स ऑफ b, देन आफ्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc पे बात करते हैं, इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ b -1/2b, स्मॉल ब्रैकेट यूज करें, नेगेटिव टर्म है, एंड मल्टीप्लाइड बाय c क्या है 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ AC, वैल्यू ऑफ A क्या है 1/4a, C क्या है 1। सभी वेरिएबल्स को हमने उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू से रिप्लेस कर दिया है। अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन देखिए क्या आता है, इट इज इक्वल टू 1² 1/4² 16a² प्लस base is negative, power is an even number, you know very well, it becomes positive. Next one, 1² 1/2² 4, 1/4b² plus 1² क्या रहेगा 1 प्लस। अब ब्रैकेट में आते हैं, सभी तीनों टर्म्स देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में है तो मैं 2 को 2 से कट कर देता हूं। अब आगे देखें, प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा प्रोडक्ट, जब आप थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि नेगेटिव है तो क्या बनेगा माइनस। न्यूमरेटर 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर 4 ओनली, वेरिएबल्स दिस a एंड b, जब आप मल्टीप्लाई करते हो इट बिकम्स ab। नेक्स्ट आइए यहां भी 2 से 2 क्या हुआ कैंसल, माइनस एंड b ओनली, सो ब्रैकेट में आप केवल लिख दीजिए प्लस माइनस b एंड द लास्ट ब्रैकेट 2 1 जा 2 2 जा 4, क्या रहा ऑल द 3 टर्म्स आर पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर रह गया आपका न्यूमरेटर 1 1 जा 1/2 और वेरिएबल कौन है a, तो यहां बन गया 1/2 टाइम्स ऑफ a, ब्रैकेट क्लोज्ड। And now just open last 3 brackets only and question completed। तो देखिए क्या है, it is equal to 1/16a² plus 1/4b² and plus 1। ब्रैकेट्स पे आते हैं, there is plus sign before the bracket, so
Following the Bodmer's rule, the inner term sign will remain as it is negative. So ये बन गया -1/4 times of AB. Next one, plus and minus का प्रोडक्ट क्या बनेगा? -B. And this one plus 1/2 times of A कंप्लीटेड. और लेफ्ट साइड में जैसे पहले बोला था, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दें कि किस ब्रैकेट का एक्सपेंशन ये बनाया है हमने. इट इज 1/4 टाइम्स ऑफ A माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ B प्लस 1 एंड होल स्क्वायर इक्वल टू दिस वन. तो इस टाइप से ये पार्ट नंबर 5 एंड 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5 मैंने कंप्लीट किया. इसी टाइप से आप बाकी रिमेनिंग जो 4 पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हैं. तो मीनिंग ये हुआ कि 4th क्वेश्चन में आपको ये अप्लाई करना था. इसको आप कीजिएगा, बड़े ध्यान से करना ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए. एक बार आप मेथड सीख गए तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ईजी लगने वाला है. ओके, ऑल दी बेस्ट.